ओपन पोर्स क्या होते हैं, वो स्किन पे क्यों हो जाते हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ओपन पोर्स हमारी स्किन पे आ जाते हैं और हम उनको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। पोर्स नॉर्मली स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और ये स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ओपन पोर्स यानी ये पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं और बड़े-बड़े मसामों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जब ये ओपन पोर्स खुल जाते हैं तो डर्ट पार्टिकल्स और जितनी डस्ट हवा में होती है वो इन पोर्स के अंदर चली जाती है, विच में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक हेड्स। वहाँ ब्लैक हेड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है और एक्नी की वजह से वहाँ अनइवन स्किन टोन हो जाती है। ओपन पोर्स अगर हम चाहें कि हम चेहरे से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लें, तो हम ये ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ हम इसका साइज़ रिडक्शन कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और मिनिमाइज़ ही करना ही इसका प्रॉपर हल है। इसको ट्रीट करना इसका हल नहीं है। ओपन पोर्स की क्या वजूहात हो सकती हैं? विद द एज कोलेजन ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से स्किन की लेक्सिसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, स्किन की लचक ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से स्किन खुल जाती है और बुढ़ापे के असरात हमारे चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं और मुसान सब खुल जाते हैं विच में लीड टू द ओपन पोर्स। तो जब भी हमने ओपन पोर्स की ट्रीटमेंट करनी है तो हमने उसकी कॉजेज को भी जहन में रखनी है। अगर हम डाइट की बात करें तो कुछ डाइट ऐसी हैं, कुछ खाने ऐसे हैं जो कि अगर हम खाते हैं तो ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो कौन से खाने हैं? ऐसे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसे खाते ही हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार एकदम बहुत हाई हो जाती है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, चीनी, ये चीज़ें भी ब्लैक हेड्स कॉज करती हैं। जब भी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, दाने, छाइयाँ या जिस्म पे, स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले अपनी डाइट पे नज़र रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। एक और बहुत बड़ी वजह ओपन पोर्स की हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ भी हमारे स्किन के पोर्स बड़े हो जाते हैं और स्किन की लेक्सिसिटी बढ़ जाती है। और अगर आप अपनी स्किन से ओपन पोर्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप अमल करें जी, वो है डेली स्किन केयर रूटीन। जो लोग डेली स्किन केयर रूटीन करते हैं जिसमें क्लींजिंग, डिहाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग ऑफ द स्किन है और सबसे बेहतर प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन, वो ओपन पोर्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर लेते हैं। एक तो उनमें एजिंग जल्दी नहीं आती क्योंकि वो कोलेजन इनका बिल्डअप साथ साथ होता रहता है। स्किन की डेली क्लींजिंग की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती रहती है, इससे न्यू कोलेजन की सिंथेसिस भी होती रहती है और उसकी वजह से ओपन पोर्स नहीं बनते। और अगर ओपन पोर्स बन भी जाते हैं तो डेली क्लींजिंग की वजह से ब्लैक हेड्स नहीं बनते जो एक्ने और पिंपल्स का बाइस होते हैं। ओपन पोर्स की ट्रीटमेंट के लिए हम होम रेमेडीज भी कर सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वो होम रेमेडीज जो कि हम ओपन पोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडीज जो हम यूज कर सकते हैं उनमें सबसे पहली चीज आती है एलोवेरा। एलोवेरा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और क्लीनिंग एजेंट है। हम एलोवेरा को एज अ क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में एलोवेरा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कॉज कर देता है। ऐसे लोगों में अगर आपने एलोवेरा यूज़ करना है तो आप क्या करें कि एलोवेरा को विटामिन ई ऑयल के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लें एलोवेरा जेल को और फिर यूज़ कर लें। सेकेंड रेमेडी जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत अच्छी और अमेजिंग रेमेडी है और आप उसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एलोवेरा को जूस को कुकम्बर के साथ अपने मिक्सर में मिक्स कर लेना है और उसे चेहरे पे अप्लाई कर लेना है। चेहरे पे अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स के बाद आप उसे नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लें और किसी भी सोप से वॉश ना करें। ये भी बेहतरीन रेमेडी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड बहुत अच्छी चीज़ जो हम अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं वो है एग वाइट। जी हाँ, अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी एक तो हमारी स्किन पे एज अ एंटी एजिंग एजेंट काम करेगी, यानी वो चेहरे से झुर्रियों और को एक तरफ ख़त्म कर देगी और सेकेंडली पोर्स को मिनिमाइज करेगी। पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए एग वाइट का रोल बहुत अच्छा है और आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी किस्म का एलर्जी नहीं करता। थर्ड चीज़ जो हम अपनी स्किन पे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं वो है टर्मरिक।
हल्दी। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन ब्लीचिंग एजेंट है। ये स्किन को व्हाइट कर देती है, स्किन को ब्लीच कर देती है और हम इसकी स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि हम किसी भी चीज़ में हल्दी यूज़ करें तो उसे बहुत थोड़ी देर के लिए चेहरे पे लगा रहने दें। हल्दी हम एज़ अ फेस वॉश पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बेसन के साथ मास्क मिला बना सकते हैं। 4th चीज़ जो हमने यूज़ करनी है, एक और चीज़ जो चेहरे पे बहुत अच्छा चेहरे को नरिश करते हैं और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी आप एज़ अ क्लींज़र भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ एन एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आप थोड़ी-सी लेके थोड़ा-सा अर्के गुलाब में या पानी में या शहद में मिक्स कर दीजिए, उसको अपने चेहरे पे लगा लीजिए, 15 टू 20 मिनट्स लगा रहने दें और उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे को बहुत अच्छा ग्लो भी देगी, पोर्स को मिनिमाइज़ भी करेगी और उसमें व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देगी। कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं तो आप शहद के साथ मिक्स कर लीजिए। पानी पानी में भिगोने के बाद थोड़ा-सा शहद उसमें डाल लीजिए, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रह जाता है। ग्रीन टी। ग्रीन टी एक तरफ हमारे हलकों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लोग ग्रीन टी के जो साशे होते हैं, जो पैक होते हैं, वो ग्रीन टी पीने के बाद उसे ठंडा करके अपनी आँखों में रखते हैं फॉर द डार्क सर्कल्स। वहाँ दूसरी तरफ ग्रीन टी हमारे पोर्स के लिए और स्किन की रिजुविनेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और बहुत सारे लोग ग्रीन टी को यूज़ करते हैं फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द स्किन। रोज़ वाटर भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर द स्किन। रोज़ वाटर आप अपनी किसी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, उसके बाद उसे फ्रिज में रख लीजिए और दिन में कई बार आप अपने चेहरे पे स्प्रे कर सकते हैं। आप रोज़ वाटर अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ रोज़ वाटर विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन मिक्स कर लें और उसको चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। रोज़ वाटर आप एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ वाटर में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सैंडल ज़ाफ़रान जो है वो डाल लें, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्किन पे पपीता लगाने के या पपाया लगाने के भी बहुत अच्छे असरात हैं। पपीता अगर हम एज़ ए पल्प निकाल के उसको थोड़ा-सा अपने फेस पे अप्लाई कर लें, तो वो हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है। अगर ये तमाम रेमेडीज़ हम करते रहें, तो इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी और नरिश भी हो जाएगी। केमिकल्स अक्सर एक चीज़ को सही करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब अगर फ्रूट्स की बात हुई है, तो एक और फ्रूट जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मैश करके चेहरे पे लगाने से ना सिर्फ पोर्स और स्किन हेल्दी होती है, बल्कि स्किन का कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। जितनी देर स्ट्रॉबेरी का सीज़न रहे, कोशिश किया करें कि अपनी स्किन पे थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी पेस्ट या स्ट्रॉबेरी जेल लगा लिया करें। और एक ऐसी रेमेडी जो कि हर घर में पाकिस्तानी, इंडियन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और उसके बेहतरीन असरात देखे जाते हैं, वो है बेसन। बेसन जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ किया जाता है। बेसन एज़ अ मास्क यूज़ करते हैं, बेसन एज़ अ फेस वॉश पाउडर यूज़ कर रहे हैं, बेसन एज़ अ एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हैं कि हमारी स्किन पे डर्ट ना रहे। ब्लैक हेड्स हैं, आप अपनी स्किन पे थोड़ा-सा बेसन लगाइए, पानी में मिला के थोड़ी देर लगा रहने दीजिए, उससे रब ऑफ कर लीजिए, ब्लैक हेड्स साफ़ हो जाएँगे। बल्कि आप एज़ अ फेस वॉश बेसन यूज़ कर सकते। जापानीज़ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, वो है चावलों का आटा। चावल या चावलों का आटा अपनी स्किन पे यूज़ करने के लिए आप 1 चम्मच चावल लें, उसको भिगो दीजिए और उसको पकाने के बाद उसका पेस्ट जो है वो अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। जहाँ वो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, आपके कोलेजन की सिंथेसिस करेगा, वहाँ वो आपके पोर्स को भी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर आप डेली फेस पैक्स नहीं बना सकते और नहीं यूज़ कर सकते, तो आप एक फेस पाउडर बना लीजिए, जो कि आप यूज़ करें। एक छोटे से जार में 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आटा चावलों का आटा मिक्स कर लें और उसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी, क्योंकि हल्दी आपके चेहरे को स्टेन कर देगी, थोड़ी-सी हल्दी का इस्तेमाल कर लीजिए और मुल्तानी मिट्टी, ये 4 चीज़ें बेसन, चावल का आटा, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी, ये मिक्स करके फेस वॉश पाउडर अपनी वॉशरूम में रख लीजिए या कहीं भी जहाँ आप फेस वॉश करते हैं और वो आप हमेशा यूज़ करें।
वो ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लो करेगी बल्कि वो आपके लिए इजी टू यूज हो जाएगा और आप देखेंगे इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके चेहरे पे बिल्कुल भी ओपन पोर्स नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपके ओपन पोर्स ठीक नहीं होते हैं, आपके ओपन पोर्स खत्म नहीं होते हैं, तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में कौन-सी ट्रीटमेंट हो सकती है? उसमें माइक्रो नीडलिंग आप कर सकते हैं, उसमें पीआरपी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं। थैंक यू।